नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उसी वक्त सुबह 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से परे है। यही वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। आज हम किसी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस गुप्त ग्रंथ की जो काशी के पुराने मंदिरों की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें छुपा है 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य, जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। कई बार आपने अपने घर के बुजुर्गों और धर्म गुरुओं से सुना होगा कि सुबह जल्दी उठो, सफल लोग 4 बजे उठते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको बताया है कि सुबह उठकर शुरू के पहले उन 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है? अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही तनाव और वही मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं, तो आप केवल घड़ी के समय को चुन रहे हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का सही लाभ नहीं उठा पा रहे। आइए जानते हैं उस प्राचीन ग्रंथ का गुप्त रहस्य, जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीर कर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। हम एक रेडियो की तरह हैं, जिनका एंटीना तो है लेकिन सिग्नल नहीं पकड़ पा रहे। काशी का गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट यानी ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें एक खास कोण पर होती है। इस समय हवा में प्राण बहता है। अब हम आपको बताएंगे 3 मिनट के जादुई सूत्र के विषय में। तो जानिए कि वो 3 मिनट का जादुई सूत्र क्या है। दरअसल 21 का अंक सिर्फ एक संयोग नहीं है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल होते हैं। 7 गुना 3 21। साधना के 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों के तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करेंगे। पहला मिनट, अन्नमय कोश, शरीर का समय। जब आपकी आँख खुलती है तो पहला मिनट शरीर का है। इस समय को आभार के साथ बिताएं। महसूस करें कि आप अभी जिंदा हैं और इस जीवन के लिए महाकाल का धन्यवाद करें। दूसरा मिनट है प्राणमय कोश, सांसों का समय। इस समय सांस पर ध्यान दें। सांस ही शिव की रस्सी है। हवा के अंदर जाने और बाहर आने की प्रक्रिया को देखें और महसूस करें कि ब्रह्मांड की गोल्डन एनर्जी आपके अंदर भर रही है और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। तीसरा मिनट है मनोमय कोश, मानसिक समय। अब जब शरीर शांत है तो सांसें लय में है। आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है। यहाँ आप अपने संकल्प को जैसे वो पहले से ही परा हो चुका है, इस विश्वास के साथ दोहराएं। साधना के लिए 21 दिन की इस यात्रा को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है 1 से 7 दिन, विषपान डिटॉक्सिफिकेशन। इस काल में पुराने इमोशंस और आलस्य बाहर आते हैं। दूसरा चरण है 8 से 14 दिन, अघोर दृष्टि, एब्जॉर्प्शन। इस समय विचारों को देखना चाहिए, उन्हें पकड़ना नहीं। तीसरा चरण है 15 से 21 दिन का, शिव सायुज्य, अलाइनमेंट। यहाँ आपका एंटीना ब्रह्मांड से ट्यून हो जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। लेकिन इस सफर को बनाए रखना बेहद जरूरी है। 3 मिनट के सूत्र को अपनी जीवन शैली बनाएं। अगर 21 दिन के बाद आप अपनी पुरानी आदतों में लौट गए तो अर्जित ऊर्जा धीरे धीरे रिस जाएगी। इसलिए इसे सतत करने की जरूरत रहती है, ताकि शिव ऊर्जा का प्रवाह आप में निरंतर होता रहे। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए? अगर तैयार है तो बोलिए ओम नमः शिवाय। कल सुबह से 3 मिनट के लिए अपना संकल्प दोहराइए। ब्रह्म मुहूर्त का पूरा लाभ लीजिए और अपनी किस्मत को नया रास्ता दीजिए। तो चलिए इस काल भेदन की यात्रा पर, क्योंकि जब हम मिलकर संकल्प लेते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। सनातन की ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म दिव्य सनातन को फॉलो एंड लाइक करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। नमस्कार।